ध्यावत और मनावत गुरु गावत तुम्हारी पछवारी। और तुम बिन दूसर को नहीं मोहे देखी परत है हितकारी। अंतर ज्ञान प्रकाश करो अज्ञान हरो गुरु शरण तुम्हारी। अज्ञान हरो गुरु शरण तुम्हारी। मंगल मूर्ति सतगुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनमहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार है सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणे परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं हमारे सभी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक संत उपदेश में बताया है कि 8 पहर 64 घड़ी धर बुल्ला नर ध्यान। 8 पहर 64 घड़ी कर बुल्ला धर ध्यान। ना जाने कौनी घड़ी आए मिले भगवान। दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? तो कितना हो गया? 24। यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन और रात में। और 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 8 तिरका 24। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और 64 घड़ी होते हैं। 24 घंटे में 8 पहर में 64 घड़ी होती हैं। तो महात्मा ने समझाया है कि 8 पहर 64 घड़ी, 24 घंटा नहीं कहा। संत पराभाषा से बोलते, पराभाषा होती संत। ये घंटा जो है ये लौकिक संसार की लिखी हुई विद्या का अंक है, 24 घंटा। लेकिन महात्माओं ने कहा है 8 पहर 64 घड़ी अक्कर बुल्ला धरि ध्यान। और ना जाने कौने घड़ी, 64 घड़ी में पता नहीं किस घड़ी में वो भगवान आके आपको मिल जाए। अब हमें आपको ये सोचना है कि अगर हमको भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, अपनी अपनी भाषा में कह लो, खुदा को पाना है, गॉड को पाना है, अपनी अपनी भाषा में समझ लो, तो हमें 8 पहर और 64 घड़ी उनका ध्यान करना है। सबरी मैया का इतिहास सुना आपने? 70 साल रोज रास्ते पे फूल बिछाती थी, और जब शाम हो जाती थी नहीं आते थे तो फूल झाड़ देती, फिर सवेरे बिछाती थी, फिर नहीं आते थे फिर सवेरे बिछाते। यानी 70 वर्ष तक यही वो क्रम करती रही। तो एक गिनना जाने कौने घड़ी, पता नहीं, वो उनको विश्वास था। गुरु ने कहा था कि तुम राम को न खोजो, राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। जब मतंग ऋषि
उनका समय पूरा हुआ तो समाधि में जब जाने लगे तो सारे शिष्य आए जितने थे, सबको बताया कि तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुम्हें आश्रम की देख रेख करना, तुमको ये मंच का संगति को देखना, सबको अपना अपना काम बता दिया। फिर बाद में अनसुईया माँ को बुलाया और कहा, बेटी अब मैं तो जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये याद रखना कि इस आश्रम को छोड़ के कहीं मत जाना। इसी आश्रम में राम आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। दर्शन लेने के बाद जब तुम ये शरीर का परित्याग करोगे तो उधर मैं तुमको फिर मिल जाऊंगा। मां सबरी ने 70 साल इंतजार किया है और आप लोग महीने 2 महीने तो लगन से किया जब नामदान लेके आए गुरु महाराज, और जब कुछ अनक भनक नहीं पड़ी तो लगाम ढीली कर दिया। नहीं होगा, पता नहीं फिर संकल्प विकल्प विचार उठने, पता नहीं ये नाम सही है कि गलत। अब इतने समय मोबाइलों में बहुत गुरु आ रहे हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे के सारे गुरु, सारे के सारे। तो वो सब हम जब देखते हैं हमारे प्रेमी तो भ्रमित तो होते हैं। कोई कोई कहता है ये 5 नाम झूठे, ये 5 रूप झूठे, ये सब झूठा। तो हम लोग भ्रमित होते हैं कि गुरु महाराज क्या झूठा बता दे। कोई कोई कहता है वो काल की शक्ति आएगी और अपना परचम लहरा करके इन जीवात्माओं को फंसा लेगी और काल के देश में भेज देगी। तो ये सब देखते हैं तो मन घबराने लगता है। तब तक बगल में कोई आता है, कहता है अरे वो वक्त के सच्चे सदगुरु हैं, उनके पास चलो, छोड़ के चल देते हैं। लेकिन सबरी ने 70 साल अपने गुरु का आदेश का पालन किया और तुम अभी 70 साल नहीं हुए हैं तुमको। गुरु का आदेश करो, ए आदेश का पालन करो और 8 पार 64 घड़ी एक ऐसा जाप होता है, एक ऐसा ध्यान होता है, एक मनसा जाप होता है। आप बात करते रहोगे लेकिन अंतर में वो जाप चलता रहेगा। हमारे कुछ संतों ने इसी को अजपा जाप बताया और कहा कि निरंजन माला चले दिन रात। ये श्वास के साथ जब श्वास ऊपर जाती है तो सो निकलता है, सो, और जब नीचे आती है तो हम निकलता है। तो ये कहते हैं निरंतर माला चलती रहती है। लेकिन बात सही है, चलती है, लेकिन इसमें हमें कोई ध्यान और ज्ञान नहीं लगाना पड़ रहा, वो तो कुदरती चल रही है। हमें आपको 8 बार गुरु का ध्यान करना है, गुरु के स्वरूप को याद करना है, अपने प्रेमी की याद करना है, अपने प्रीतम की याद करना है, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। प्रेमियों, इस हिसाब से महात्माओं ने कहा कि 8 पहर और ये 64 घड़ियों में गुरु का निरंतर ध्यान करना है। उन जो गुरु ने रूप और स्वरूप बताए, परमात्मा के, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, परमेश्वर का, जितने जिसके जैसे रूप बताए, हमें उन्हें रूपों पर याद करना है और ध्यान करना है। ये संसार, आप शब्द को अभी तिवारी जी महाराज बता रहे थे कि झूठा है, सब झूठा है और सब कोई कहता है झूठा है, और हम सबके मुख से सुनते हैं कि झूठा है। हम भी जानते हैं कि झूठा है, लेकिन इस झूठे को हम छोड़ नहीं पाते हैं, इस झूठे को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तिवारी जी महाराज ने बताया, ब्राह्मण पंडित जी हैं और पंडित पृथ्वी के देवता है, तो इन्हीं से उपदेश हम भी सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 वेद 6 शास्त्र में और लिखी है बातें 2,
और सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख। हमें जो दुख और सुख मिल रहा है ये हमारे निज कर्मों का फल है। जो भी हमें दुख मिल रहा या सुख मिल रहा तो हमारे निज कर्मों का सुख है और निज कर्मों का दुख है। भगवान राम रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि को काहू का ना दुख सुख कर दाता और निज कृत भोग सुभग फल भ्राता। जो हमने कर्म किया है वो हमको अवश्य ही भोगना है। यही एक मंडल है, यही एक लोक है जो अपने शुभ और अशुभ कर्मों का यहाँ भोग मिलता है। प्रेमियों, जब मृत्युलोक छोड़ोगे यहाँ दुख और सुख दोनों मिलते हैं और जब इस देह को त्याग करके ऊपर जाते हैं तो अगर यमलोक गए तो वहां दुख ही दुख मिलता है, यमलोक में सुख नहीं है। वहां यातना ही यातना मिलती है जीव को। सुख तो स्वर्ग और वैकुंठ में मिलता है और स्वर्ग और वैकुंठ यमलोक का बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन यही एक ऐसा देश है कि दुख और सुख हमें यहीं पर दोनों मिल रहे हैं, दुख भी मिल रहा और सुख भी मिल रहा। लेकिन प्रेमियों, ये दुख भी झूठा है और सुख भी झूठा है। ना सुख सही है और ना दुख सही है। इतने भैया बहन बैठे हुए हो, आपको इतनी बड़ी लाइफ में या इतनी बड़ी जिंदगी में और मोटी भाषा में इतनी बड़ी उम्र में आपको कितने बार सुख आए और कितने बार दुख आए, कितने बार सुख आए और कितने बार दुख आए। दुख आया, मान लीजिए कोई फुंसी फोड़ा हो गया शरीर पे, डॉक्टर ने जब चीरा लगाया तो बड़ा भयंकर दर्द हुआ, बहुत चिल्लाए, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो आपका ऑपरेशन हो गया। तो आप सोच रहे हो बड़ा दर्द, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। लेकिन वही जख्म जब धीरे 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 भर जाता है, डॉक्टर जब मलाम पट्टी करते 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 जब उस जख्म को भर देता है, तो आप लोगों को 10-20 साल पहले फोड़ा फुंसी हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, लेकिन वो दर्द आज महसूस हो रहा, वो दर्द आज आपको महसूस नहीं हो रहा। इसी पर संत कहते हैं सुख भी झूठा। एक समय था, आज भी है आपके पास, कोई कोई घड़ी ऐसी आती है कि बड़ा सुख की अनुभूति होती है, बड़ी सुख की अनुभूति होती, लेकिन वो अनुभूति सुख वाला घड़ी वो भी निकल जाती। सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है। यहां सत्य कुछ नहीं, कुछ सत्य नहीं। अब यहां सत्य केवल एक है जो इस संसार में चल रहा है, डोल रहा है, घूम रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। वो सत्य है इस शरीर पर बैठी हुई आत्मा। आत्मा सत्य है और सत्य का साथ सत्य कब करेगा? सत्य वो शब्द है, सत्य वो नाम है और वो नाम इस सत्य से जुड़ना चाहता है। नाम सत्य से जुड़ना चाहता है और गुरु महाराज ने तो जोड़ ही दिया, सूरज शब्द योग करा दिया है। केवल 5 कदम चलने की जरूरत है। अगर आप 5 कदम बढ़ जाओ, 5 कदम बढ़ जाओ, लेकिन एक एक कदम में पहाड़ जैसे हैं। ये ना सोच लेना 5 शब्द और 5 कदम बढ़ने में कितनी देरी है। 5 कदम बढ़ने में 5 पहाड़ जैसे पार करना है। वो 5 कदम कौन है? 5 विकार हैं आपके अंदर, 5 विकार हैं।
और सब आप लोग जानते हो कौन कौन है। एक एक करके इनको पीछे करते जाओ। अभी ये आगे चल रहे हैं, अभी आगे चल रहे हैं, एक एक कदम इनको पीछे करते जाओ। जब 5 कदम तुम बढ़ जाओगे तो ये 5 कदम पीछे हो जाएंगे। तब 5 शब्द और 5 रूप और 5 वाणियां वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसी को मोटी भाषा में जब कहा जाता है, अरे नींद वालों, नींद त्यागो, नींद त्यागो, सत्संग है, समय नष्ट किया, पैसे किराए के लगाए, मिलेगा कुछ नहीं। जब 5 कदम, ये 5 पहाड़ हम बढ़ जाएंगे, ये 5 पीछे कर देंगे, तो सारी कामनाएं आपकी नष्ट। अभी कामना के विषय में बात कर रहे थे ना, सारी कामनाएं आपकी नष्ट हो जाएंगी और मन से सकल वासना, और तब ही गलत बता रहे हैं आपको, बहुत मोटे हिसाब से आपको समझा रहे कि 5 कदम बढ़ो। वैसे संतों का तो ये स्वभाव है, वो कहते हैं बच्चा, एक कदम जो बढ़े तुम्हारी तरफ, तुम 10 कदम बढ़ जाना, और जो तुमसे 1 कदम पीछे हटे तो तुम 10 कदम पीछे हट जाना। अगर वो 10 कदम पीछे हटे तो तुम 100 कदम पीछे हट जाना, और अगर 10 कदम आगे बढ़े तो तुम 100 कदम आगे बढ़ जाना। संत दयालु होते हैं, संत इतने दयालु होते हैं, इतने कोमल स्वभाव के होते हैं, जैसे नैनों से भी ज्यादा। महात्माओं ने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही ना जाना। कवियों ने कहा तो है कि संत का हृदय नैनों के समान होता है, लेकिन संत कहते नहीं, निज परिताप। नैनों को जब कोई आंच मिलती है, गर्मी मिलती है, तब वो पिघलती है, लेकिन संत पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देखकर संत दुखी होते हैं। तो प्रेमियों, संत महापुरुष इन आत्माओं के दुख को देखते हैं कि ये आत्माएं आज मनुष्य शरीर में हैं, ये 84 का चक्कर काट के मनुष्य शरीर मिला है, और कितनी पीड़ा हुई आपको 84 में, कितना दर्द हुआ आपको 84 में। 184 भरम के और पग पर अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा। पासा तो कैसे न पड़ा, रात गंवाई सोए कर। 8 बजे से खटिया पकड़ ली, नहीं सो गए, 5 बजे नींद खुली, फिर दिनों में झाप लगी रही है ना। तो रात गमाई सोए कर, दिवस गमाया खाए, और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले अनमोल हीरा है। अरे प्रेमियों, एक एक सांस में 3-3 लोक का मोल छुपा हुआ है। तुम्हारे अंदर ये जो सांसें चल रही हैं, ये सांसें जानते हो, एक सांस में 3 लोक का मोल छुपा हुआ है। संत कहते हैं, कहता हूं फटकार के और बजाए ढोल, और सांसा विरथा जाता है 3 लोक का। एक सांस में 3 लोक का, 3 लोग खरीद सकते हैं एक सांस में। है देवी देवताओं में ताकत? कोई देवी देवता खरीद सकता है एक सांस में 3 लोग? आपके पास कितना बड़ा पावर है।
लेकिन अपनी शक्ति को न जानने की वजह से काली मैया, भैरव बाबा, जकई बाबा, मकई बाबा, सबके सिरदा हो रहे। और वो जितने काली बाबा, भैरव बाबा, जितने जखई बाबा हैं, वो सब आपके शरीर पाने के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दे दो। देवता जानते हैं कि मनुष्य शरीर में एक एक सांस में 3-3 लोक का मोल छुपा हुआ है, लेकिन मेरी सांसों में 3-3 लोक का मोल नहीं छुपा है। हमारी तो सांसें जा रही हैं, जैसे आपकी सांसें समाप्त हो जाएंगी तो आपको ये शरीर छोड़ के देवलोक, स्वर्ग, बैकुंठ, हम लोग जहां जैसी करनी करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन देवताओं की जब सांसें खाली होती हैं, देवताओं की सब जब सांसें टूटती हैं, तो वो देव और स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आते हैं। उनकी जब सांसें टूटती हैं, हमारी जब सांसें टूटती हैं, तो हम कर्मानुसार स्वर्ग, बैकुंठ और नरकों की तरफ जाते हैं, जैसा कर्म करेंगे। लेकिन जब देवताओं की सांसें टूटती हैं तो स्वर्ग बैकुंठ छोड़ के मृत्यु लोक की तरफ आते हैं। पूर्ण छीने जब उनका पुहे प्रेमियों, आप नर से नारायण बन सकते हो। ये देवियां नारी से दुर्गा, काली बन सकती हैं। इतने बड़ा पावर है आप लोगों। लेकिन वही है कि पवन तनय बल पवन समाना, पराधीन हो गए हम। और पराधीन सपने सुख, पराधीनता में किसी को सुख मिलता है? पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचारी देखो मन, तो हम पराधीन हो गए। तो संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दई दई अपना अपना संग देते हैं, अपना सत्संग देते हैं, और संग दे दे करके दूसरे की तपन को खींचते हैं। संत चंदन होते हैं। चंदन शीत होता है, ठंडा होता है, और चंदन जिसमें लगाया जाता है तो अपने में उसको भी शीतल बना देता है। तो प्रेमियों, संत कहते हैं कि धन दौलत से एक दिन, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, और भजन करो भगवान का यही चलेगा। क्या जाएगा? भजन जाएगा ना, कि धन जाएगा? करो भजन जब लग यह देही, जब तक देह रहे। तो महात्मा कहते हैं भजन करते रहो, करो भजन जब लग यह देही, और अंत समय हरि धाम स्नेही। अंत समय में हरि धाम, हरि माने जो आपका प्रीतम है, आपका परमात्मा है, जो आपके दुख का हरण करता है। हरिधाम स्नेही, स्नेही का मतलब बड़े प्यार के साथ, स्नेह के साथ वो मिलेगा। तो इसलिए महात्मा समझाते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी हमें क्या करना? उस मालिक का ध्यान करना। काम कहे जा, काम करे जा, राम कहे जा, है ना? काम करे जा, राम कहे जा, काकाहू का डर है। काम करते रहो, राम कहते रहो। राम राम नहीं, जो गुरु ने बताया ना, कहा कि उन सत्संग में सुना रहा, काम कहे जा और राम कहे जा, नहीं। प्रेमियों, जो नाम दिया गया है, काम करते जाओ और नाम भजते जाओ, नाम का सुमेल करते जाओ। तो कहते हैं जो मेरी याद करता है मैं उसकी याद करता हूं, और जो मेरी याद नहीं करता है मैं उसकी परवाह नहीं करता।
तो हमारा काम है याद करना। और गुरु महाराज ने भी बताया था, हमेशा कहते रहे गुरु महाराज कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि बच्चा मैं सब ये हूं वो हूं और तुम मेरा ध्यान करो और मैं तुमको पार कर दूंगा, मैं गुरु हूं, मैं सतगुरु हूं। कुछ नहीं कहा गुरु महाराज, हमेशा यही कहते रहे कि बच्चे और बच्चियों मैं तुम्हारा सेवक हूं, सेवा ले लीजिए, सेवा ले लीजिए। तो गुरु महाराज आपके सेवक हमेशा बने रहे, सतगुरु नहीं बने, गुरु नहीं बने, महात्मा नहीं बने, संत नहीं बने, वो तो आपके सेवक बने। और सेवक का काम क्या होता है? सेवा करना। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवकाई करे। लेकिन आपके हाथ पैर दाबने के सेवक नहीं थे गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा, आपकी सूरत के सेवक थे कि जन्म जन्म से करोड़ों जन्म बीत गए इस जीवात्मा को भटकते भटकते। अरे प्रेमियों, आज जो बीज बो दिया है कल काट रहे हो, जो कल बो रहे हो तो परसों काटोगे। यही करते करते अनंत युग बीत गए, लेकिन धाम नहीं मिला। तो गुरु महाराज यही कहते थे कि धाम अपने चलो भाई, अब पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम मत फंसना। लेकिन हम लोगों ने सुना तो, लेकिन गुरु महाराज को पैसे से, धन से खरीदना, पैसे से खरीद लेंगे, दे देंगे 2-4 लाख 10 लाख की सेवा, मंदिर सेवा, तो मोक्ष और मुक्ति का रुक्का हमको मिल जाएगा। ऐसे मिल जाएगा? पैसे से मोक्ष मिल जाएगा? पैसे से मोक्ष नहीं मिलेगा। पैसे से आप सेवा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, आश्रम की सेवा, मंदिर की सेवा, संगत की सेवा, पैसे से ये सेवा हो सकती है। लेकिन आत्मा की सेवा, आत्म सेवा इस धन से होने वाली नहीं है। वो तो धन अलग है। आत्म की सेवा के लिए धन ये श्वासों का धन है, श्वासों की पूंजी है। और गुरु की दया मेहर, जैसे प्रार्थना में कहते हैं, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। तब वो नजर तो कर रहे हैं तुम्हारी ओर, देख रहे हैं, लेकिन तुम ही आंखी ढापे हो तो क्या करें? तुम ही आंखी ढापे बैठो तो वो करें तो क्या करें? वो तो देख ही रहे हैं और तुम वृथा में चिल्ला रहे हो दया की नजर करो मेरी ओर। और गुरु महाराज तो यही कहते थे कि तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं, कहते थे कि नहीं? तुम मुझको देखो मैं तुमको देखूं। और जब हम उनको देखेंगे वो हमको देखेंगे, तब देखत देखत ऐसा देख। भैया जी, अशोक भैया है ना, अशोक भैया का नाम विख्यात हो गया। बहुत से लोग फोन करते हैं अशोक भैया कौन है भैया ये बताओ, तुम कहा जाओ तो वे मिल जाना। देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए दूजा रह जाए। और गुरु महाराज ने क्या कहा था कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इन के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करो, तो जब गुरु का ध्यान करोगे तो देखत देखत ऐसा देखोगे कि मिट जाए दूजा। जो दूजा है ये मिट जाएगा, मिट जाए दूजा रह जाए एक, दूजा मिट जाएगा और एक रह जाएगा। अब प्रेमियों, महापुरुष महात्मा बता रहे, जैसे गुरु महाराज का स्वरूप है। अब स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा मेरा भी किराए का मकान है, हम भी किराए के मकान में, हमको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु का हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि
सुनने वाले सुनेंगे वो कहेंगे वो ऐसा कहते थे। लेकिन गुरु महाराज कहते थे हम भी किराए के मकान में, हम किराए के शरीर में, हमको भी एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता गुरु महाराज छोड़े कि कहाँ है, ये नहीं कहता। लेकिन आज हमारी दृष्टि से, हमारी आंखों से